नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग आंसर राइटिंग के फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए, भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, मेन बॉडी में क्या क्या हमें फिगर, फ्लो चार्ट, ये सब कैसे कैसे देख डालना है और कैसे कैसे केस स्टडी का उपयोग करना है, कुछ अगर फैक्ट हो वो सब कैसे इंक्लूड करना है, उसको फिगर में कैसे कन्वर्ट करना है, यह सब बातें आज हम लोग इस सेगमेंट में देखेंगे। और यह सेशन जो है यह इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण के लिए प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के महत्व की चर्चा की गई है। अगर अब हम बात करें यहाँ पे इसके कीवर्ड, मेन कीवर्ड को पकड़ें कि यहाँ कौन से क्वेश्चन को किन भागों में तोड़ा जाना चाहिए, तो आप देखेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण। एक बिंदु यह हुआ कि इसका विवरण देना, अगर क्वेश्चन को पहले तो समझना सीखना होगा कि कैसे कैसे करना है। तो पहला बिंदु है प्राचीन और एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण। तो किस परिप्रेक्ष्य में यह करना, वह करना है साहित्यिक स्रोतों पे, प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में। जैसे कि ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के अलावा स्थापत्य के महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, विवरण के रूप में जो स्थापत्य है उनके महत्व की चर्चा कीजिए, वह भी दे सकता था यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा गया है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो आप लोग शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे कि शुरुआत आपने जैसे कर लिया प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि क्या ऐतिहासिक जो प्राचीन और मध्यकालीन विवरण के लिए जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं वह क्या होते हैं, मतलब साहित्य एक्चुअली में कैसे प्रमोट करता है विवरणों को। ठीक है, तो वहां आप भूमिका में, तो आप ध्यान देना, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो यह देख लेते हैं कि आंसर का जो फॉर्मेटिंग है वह कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे शुरू करने, क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले देखना चाहिए जो 8 मार्कर है, तो आपको ध्यान देना चाहिए यहां से स्टार्ट करते आप और ऐसे करके आप लोग इसे लिखना स्टार्ट करते, इस तरीके से, इस तरीके से आपका हो जाता 3 और या फिर 3.5 हो जाता, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ऐसे करके यहाँ पे आपका भूमिका मान लो खत्म हो जाते। तो ध्यान देना 3 से 4 लाइन में ही, 3 से 4 लाइन में भूमिका को खत्म करना 8 मार्क्स वाले में। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या करना, इस भूमिका में देखा जाए तो भूमिका में प्राचीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक स्रोत को स्पष्ट करते हुए, यानी साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखते हुए यह भूमिका स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और वह प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरणों का प्रमुख स्रोत है, जहां पर हमें आज जो वर्तमान में परिवर्तन हुए उस वह परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने मान लो भूमिका बना दिया, 3 लाइन में 4 लाइन में भूमिका आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के महत्व की चर्चा करनी है। तो अब हम मुख्य भाग में इसमें क्या देखना है, प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण। अब आपको यहां लिख देना है जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन विवरणों में साहित्यिक स्रोतों का महत्व। यह आपकी एक मेन बॉडी की हेडिंग हो गई, मुख्य हेडिंग हो गई। ठीक है, अब इसको हेडिंग को ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ इस तरीके से बॉक्स में नहीं करना। आप जब सब हेडिंग रहे तो सब हेडिंग को आपको पूरा कंप्लीट जैसे 2 लाइन में पूरी उसमें लिख देना है। और ध्यान देना है, आप एक लाइन में जो है, एक लाइन में देखा जाए तो 6 मैक्सिमम, मिनिमम 6 और नहीं तो मैक्सिमम 8, इससे मिनिमम भी हो जाते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 5, 6 लेके 7 या 8 इतने शब्द एक लाइन में आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो एक तरीके से हेडिंग में तो यहाँ ज्यादा आ गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 6 से 8 के बीच में ही रहे एक लाइन में। ठीक है, उसके प्रॉपर गैप
और ये सब जैसे कि अब दूसरी लाइन आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, जिससे कि तरीके से गैप जो रहे वो प्रॉपर मेंटेन रहे। जरूरी होता है कि आंसर राइटिंग में आपकी यह सब लेजिबिलिटी जितनी बेहतर होगी, आपको आंसर राइटिंग उतना ही नंबर मार्क्स आपको उठाने में, गेन करने में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लेजिबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण होता है कि आपको सेम नॉलेज बेस पे आपका बेहतर लेजिबिलिटी प्रेजेंटेशन है तो आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, 7-8 शब्दों को एक लाइन में लिख देना था। ठीक है, तो यह मेन हेडिंग हो गई मान लो। ठीक है, अब जो क्या था, महत्व क्या था, तो आप जब महत्व दिखाते, जैसे कि पहला बिंदु लिखते तो आपको एक नंबर डालना, या फिर रोमन में डालना, या फिर या तो फिर अंक में डालना, या फिर रोमन में डालना। ठीक है, या फिर दो हो गए तो इस तरीके से मान लो, इस तरीके से एक हो गया तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको रोमन में डालो या फिर अंक में डालो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर इसी लाइन में इसी के नीचे आना चाहिए, 3 इसी के नीचे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं कि 3 यहाँ डाल दिए, ठीक है, 4 यहाँ डाल दिए, इस तरीके से नहीं, इसी के जस्ट नीचे आना चाहिए, क्योंकि लिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मायने रखती है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यह भी बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, आपको 3 यहाँ लिखना चाहिए ऐसे करके, 4 यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिखने पर अब जैसे कि क्या होता है, तो कुछ की वर्ड डालना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप पूरा वाक्य यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि अब मुख्य भाग में बोलना था तो आपको मुख्य भाग में पहले बिंदु में यहाँ पूरा वाक्य लिखते हैं, आप पूरा वाक्य लिखते, तो कोशिश कीजिए कि हम कीवर्ड का यूज करें। ठीक है, कीवर्ड का यूज करें। तो कीवर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको कीवर्ड में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि आपने पूरा एक वाक्य पढ़ा, पूरा एक वाक्य पढ़ा, तो उस एक वाक्य में मेन बिंदु क्या है, मेन वह चीज क्या है, जो क्रक्स है, वह यहाँ पे एक कीवर्ड के रूप में आपने लिख दिया, उसको फिर थोड़ा उसे व्याख्यायित कर दिया, और उसका फिर यहाँ पे उदाहरण डाल के, आपने उदाहरण डाल के उसे ऐसे करके अपने उदाहरण दर्शा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको दर्शाएं, दिखाते चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई केस स्टडी है, कोई एग्जाम्पल है, कोई अन्य एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, तो आप यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल के केस स्टडी डाल के आप यहाँ इसी तरीके से लिखा कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ मैप बनाना, मान लो अगर इस क्वेश्चन में तो मैप बनाना बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आपको मैप बनाना होता तो आप भी ऐसे ही करके मैप को भी इसी तरीके से ही आपको कोने में ही दर्शाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि भारत का मैप बनाना होता तो आप छोटे में ऐसे ही करके, एक छोटे में, इस क्वेश्चन में तो मांग नहीं थी, लेकिन अगर होती तो मैं तब बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ मैप बना देते। ठीक है, और आप बता देते जो बातें आपको दर्शानी थी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ मैप बना देते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इसमें मांग नहीं थी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि साइड में ही मैपिंग मैपिंग किया कीजिए, और जो आप जिस लिए आप मैप लिखे वह बिंदु यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से आपका लेजिबिलिटी बहुत हो रही है, और आपके पॉइंट के लिए जो समय स्थान है वह पूरा वो हो जा रहा है, मतलब उसके लिए स्थान भी बच जा रहा है। ठीक है, तो यह कोशिश कीजिए। अब जैसे कि क्या है कि आपने 5 पॉइंट लिख दिया, आपको 2 पॉइंट और लिखने थे, आपके लिए स्थान नहीं बचता, तो उसे आपको क्या कीजिए, उसको ऐसे करके, इस तरीके से उन दोनों पॉइंटों को ऐसे करके कोई फार्मूला टाइप से बना के ऐसे करके उसको इस तरीके से दर्शा दीजिए। इस तरीके से दर्शा दीजिए, कितनी बढ़िया एलिजिबिलिटी आपकी आएगी। ठीक है, तो यह सब बिंदु ध्यान में रखने हैं, जो कि हमारे सेम नॉलेज बेस पे हमारे कुछ मार्क्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऐसे ऐसे करके आपको स्टार्ट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे था कि जैसे कि मध्यकालीन विवरणों में साहित्यिक स्रोतों का महत्व, तो महत्व क्या क्या था आपका, कि साहित्य स्रोत के महत्व क्या हो सकते हैं, तो महत्व में आप यही दर्शा सकते थे कि सॉरी, महत्व में आप क्या दर्शाते, पहला बिंदु आप डालते लोक रीतियों का ज्ञान, लोक रीतियों का ज्ञान, आपने एक कीवर्ड डाल दिया, ये कीवर्ड डाल दिया। अब इसे हेडिंग, अब इसे गोल डब्बे में नहीं बनाना, क्योंकि आपने मेन जो मुख्य भाग का मुख्य हेडिंग थी, आपने उसे लाइनिंग कर दी है, तो अब इसे डब्बे में नहीं बनाना, इस तरीके से करना। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी व्याख्यायित कर दीजिए कि तत्कालीन समाज के
पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो तत्कालिक समाज के, पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, इस तरीके से आप यहाँ लिख देते तात्कालिक समाज के बारे में जानकारी। ठीक है, तात्कालिक समाज के बारे में जानकारी, और यहीं पे फिर आप उदाहरण डाल देते, इस तरीके उदाहरण को इस तरीके से डाल देते, मेगास्थनीज की इंडिका द्वारा मौर्यकालीन समाज के ज्ञान का पता चलता, मौर्यकालीन समाज की वास्तु स्थिति का पता चलता है। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देते। इसी तरीके से आप दूसरा बिंदु लिखते, इसी तरीके से आप दूसरा बिंदु लिखते, तीसरा बिंदु लिखते। ठीक है, और फिर आप चौथा बिंदु लिखते। ठीक है, 4 5। आप जब ध्यान देना, जब आप क्या कहते हैं कि एक सब हेडिंग डाल दो, तो कम से कम आप कोशिश कीजिए तो मिनिमम तो 6 पॉइंट आप लिखिए ही लिखिए। ठीक है, आपने एक मुख्य भाग की जो हेडिंग डाली है उसमें आप कम से कम क्या कहते हैं कि आप 6 पॉइंट तो लिखिए ही लिखिए। ठीक है, और उसी के बाद फिर आपको जैसे कुछ और बिंदु लग रहे हैं तो आप यहाँ फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, कोई महत्व के कुछ और बिंदु, ऐसे कुछ कोई फिगर करके, यहाँ पे आज पेन की थोड़ी समस्या हो रही दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप कुछ बना के, या इस वाले स्थान पे आप कुछ बना के इस तरीके से अपना वो दर्शा देते, उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता था कि आंसर पूरी कंप्लीट हो जाती। ठीक है, आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता। आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिएगा कि आप इसी फॉर्मेट में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। उदाहरण हर जगह आप दीजिएगा, जैसे कि जो उदाहरण दिया हुआ, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका जैसे दिया है, मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन समाज का पता। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कुछ और आप यहाँ ये जो था कीवर्ड, यही कीवर्ड है, लोक रीतियों का ज्ञान, यही कीवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक कीवर्ड डालेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे एक कीवर्ड डालेंगे, फिर उसको थोड़ा सा व्याख्यायित कर देते हैं, उसके बाद से एक उदाहरण डाल के, इस तरीके से एक उदाहरण डाल के आप उस बिंदु को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, और आपको कोई समस्या, कहीं पे कोई समस्या आएगी तो आप हमारे टीम से जुड़कर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग निरंतर करते रहना है, और आपको जो फॉर्मेटिंग बता दी गई है वह फॉर्मेटिंग इसी प्रकार की होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप इसी फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपको अगर उदाहरण नहीं भी आ रहा है तो कम से कम आप इस तरीके से आपने कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखने के बाद फिर आपने उस बात को बता दिया, बात को बताने के बाद फिर क्या कहते हैं, उदाहरण यहाँ पे हेडिंग डाल के छोड़ दो। मान लो आपको कि उदाहरण नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं समझ पा रहा है, तो उदाहरण लिख के छोड़ दो। ठीक है, कम से कम आपके ये हैबिट में आ जाना चाहिए कि हाँ, उदाहरण भी लिखना होता है। आपको जब नॉलेज बेस आपका बढ़ेगा तो फिर आप उदाहरण को कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से आप आंसर राइटिंग करते रहें। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको जो सुधार आपके आंसर में हमें दिखाना है वह तभी हो पाएगा जब आप इन सब के फॉर्मेट में, एक प्रॉपर लेजिबल फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। आप धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि आप कोई फार्मूला दिया है, कोई चीज दिया हुआ है, कोई डाटा दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे डायग्राम में कैसे यूज करेंगे, उसे कैसे स्टडी के रूप में कैसे बनाएंगे, उसे फ्लो चार्ट कैसे डेराइव करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे सिखाई जाएंगी। ठीक है, और आपका एक बेहतर आंसर, मतलब आपको एक बेहतर आंसर आपका मिल जाएगा। जो आपका मॉडल आंसर दिया जा रहा है, मॉडल आंसर में इस तरीके से आपको नहीं बताया जा रहा, वहां तो आपको पूरा कंटेंट देना होता है। तो हम लोगों को तो एक मॉडल आंसर बहुत प्रॉपर तरीके का नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि हम लोग केवल पूरे कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, जो मेन कंटेंट रहता है वो आपके पास हो जाए। लेकिन आपको जो लिखना है कि मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, आप उतना, आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी कोचिंग का देखेंगे, मॉडल आंसर इतना रहता है कि वो मतलब पूछा 125 शब्दों में, लिखना वो लिखे रहते हैं 400 शब्दों में, तो अब उसमें से समझ ही नहीं आता कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना। तो लेकिन हमने आपको फॉर्मेटिंग बता दी है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है क्वेश्चन को, वो कोशिश करना, उदाहरण हर जगह देना, हर बिंदु में देना। आपने जब एक सब हेडिंग बना दी, तो आपने जब मुख्य भाग की एक हेडिंग बना दी, तो कम से कम 5-7 पॉइंट तो आपको रहने ही रहने चाहिए। उसमें से 3-4 में आपके पास एग्जाम्पल हो तो जरूर लिखिए। वैसे तो एग्जाम्पल वाला स्थान हर जगह लिखकर छोड़ दीजिए अगर नहीं आ रहा तो, लेकिन वैसे आपको लिखना तो हर में ही जाए। ठीक है, और आपको केस स्टडी अगर मैप कर सकते हैं तो मैप कहाँ बनाना है आपको यह भी बता दिया गया है। इसी तरीके से कोई डायग्राम बनाना, कोई तुलना दिखाना है तो किस तरीके से, उसी तरीके से कोने में बाएं हाथ पर जाकर कैसे, क्या कहते हैं, छोटे भाग में लिख कर एक बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपको
आंसर राइटिंग करनी हुई है। ठीक है, आपको जितना बेहतर इस तरीके से आप इस फॉर्मेट में अगर आ जाएंगे तो आप जानिए आपका कि बहुत अच्छा एक लेवल बन जाएगा। लेजिबिलिटी के रूप में आप मेहनत कर देंगे तो वहां भी एक तरीके का आपका आंसर बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और समस्या आती हो तो आंसर राइटिंग में, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।